सीजन आ गया है पौधे लगाने का, सैपलिंग्स तैयार हो गई होंगी। आज मैंने टॉपिक लिया है सॉइल मिक्स। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम परफेक्ट सॉइल मिक्स क्या बनाएं अपने पॉटिंग सॉइल के लिए, पॉट्स के लिए। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है। परफेक्ट सॉइल मिक्स इतनी इंग्रेडिएंट्स है, बहुत से लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं और वो उनके लिए परफेक्ट होता है। हो सकता है मेरे लिए परफेक्ट ना होता हो, और उपलब्धि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास किस चीज की रिसोर्सेज हैं, आप क्या चीज ला सकते हो, क्या चीज इकट्ठी कर सकते हो, क्या चीज यूज कर सकते हो। तो परफेक्ट नहीं है, जो है उसमें बेस्ट क्या हम कर सकते हैं, मेरे लिए तो वही ठीक रहता है, वही परफेक्ट रहता है। तो मैं जो मिक्सचर यूज करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करने के मैं ये आपको कहना चाहूंगी, हम लोग बात करते हैं जब सॉइल मिक्स की या सॉइल की, पॉटिंग सॉइल की, तो उसमें हम क्या चाहते हैं। हमेशा आप सुनते हैं शब्द कि इट शुड बी वेल ड्रेन्ड। वो वैसी नहीं होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, लूज होनी चाहिए, जिससे कि जो आप पानी डालें मॉइस्चर उसमें रिटेन हो जाए और बाकी पानी जो है वो निकल जाए। तो वेल ड्रेन्ड, मॉइस्चर रिटेन उसमें होना चाहिए और एरेशन होना चाहिए, माने पोरस होनी चाहिए कि उससे सॉइल जो जड़ें हैं वो आराम से उसमें फैल सके। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपकी सॉइल में होनी चाहिए। तो उस सॉइल को हम बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो आपको ये भी पता है फ्रेंड्स कि सॉइल 3 टाइप की होती है, लोमी माने जिसको हम लोग गार्डन सॉइल भी बोल देते हैं, और सैंडी एंड क्लेई। तो क्लेई सॉइल में आपके पौधे नहीं अच्छे लगेंगे, माने चिकनी मिट्टी, अगर वो बहुत, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, उसमें पानी जो है एकदम स्टैग्नेंट हो जाता है, अंदर जाता नहीं है, बहुत टाइम पे जाता है, और अगर सूख जाती है वो तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसमें वो हमारे पौधों के लिए ठीक नहीं है। दूसरी जो सैंडी है वो बिल्कुल भी वाटर रिटेन नहीं करती है, पानी उसमें डालो और वो निकल जाता है, तो इसलिए सैंडी सॉइल भी ठीक नहीं है। इन दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए जो हमारे पौधों के लिए उपयुक्त रहेगा। तो उस मिक्सचर में हम क्या यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो उसको पोरस बनाए सॉइल को और वाटर उसमें रिटेन रह सके। तो सबसे पहले मैं एक तो मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए, मैं मिट्टी वाला बता रही हूँ, सॉइललेस आपको अभी नहीं बता रही हूँ। तो ये मेरी गार्डन सॉइल है, ये ऊपर की तकरीबन 8 इंच की सॉइल आप ले सकते हैं अपने गार्डन की टॉप सॉइल। ये वो सॉइल है ऑर्डिनरी, इसमें कुछ अभी मिक्स नहीं किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी बनाई हुई होम कंपोस्ट। ये कंपोस्ट सॉइल में फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे ये कंपोस्ट जो हमने अपने किचन वेस्ट से तैयार की है। ये होम कंपोस्ट होगी, इससे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा। आप कोई भी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, ये मेरी क्योंकि मेरे बनी हुई रहती है होम कंपोस्ट, तो इसको यूज करते हैं, या आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं जो बेस्ट होती है, और फिर आप या ये वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। तीनों में से आप कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट फ्रेंड्स कोई भी रूल नहीं है, आपको लिबरल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करना चाहिए। तो जो भी आपको मिलता है अपने आसपास या आसानी से आपको उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग करें। ये वर्मी कंपोस्ट है। इसके बाद डालते हैं हम पत्ती की खाद। ये भी घर की बनी हुई है, जो हम लोग ने मार्च अप्रैल में पतझड़ के टाइम पे पत्तियां इकट्ठी की थी, और अब देखिए कितनी सुंदर ये तैयार हो गई है। ये फ्रेंड्स वाटर रिटेंशन का काम करेगी। हमारा पत्तियां हैं, पानी सोख लेंगी और जब जरूरत होगी उतना उसको रिलीज करेंगी, तो हमारी ये सॉइल को मॉइस्ट रखेगी पत्ती की खाद। इसके लिए आप सॉइल को लाइट करने के लिए फ्रेंड्स वर्मी का कोकोपीट का यूज कर सकते हैं।
है सॉइल को, तो ये परलाइट या वर्मिक्यूलाइट, व्हाटएवर यू गेट फ्रॉम द मार्केट, इजीली अवेलेबल। और उसके अलावा फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसमें ये बोन मील और नीम खली मिक्स कर दी है मैंने, वो डाल देते हैं। बोन मील इज एक्ट्स एज अ फॉस्फोरस फॉर द सॉइल, और जो नीम खली है वो आपके माइल्ड पेस्टिसाइड का भी काम करती है और न्यूट्रिशन भी देती है पौधों को। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स आई पुट इन माय सॉइल मिक्स, पॉटेड जो उसके लिए हम यूज करते हैं उसमें। अब कितना प्रोपोर्शन, now we take 1 part of, ये एक मेजर है मान लीजिए, तो 1 part of garden soil, ठीक है, 1 part of compost। इसका पर्पस ये भी है इन चीजों को यूज करने के लिए कि क्योंकि हम पॉट्स में बना रहे हैं और पॉट्स हम अपनी बालकनी या छत पे रखते हैं ज्यादातर, तो वो थोड़ा हल्का भी होना चाहिए। और इसके बाद आप ये चीजों को देखेंगे, इनमें बिल्कुल वजन नहीं है सिवाय मिट्टी के। एक हिस्सा पत्ती की खाद, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, और आधा हिस्सा ये हम ले लेंगे परलाइट, और थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा ये नीम खली बोन मील का मिक्सचर। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप बोन मील और नीम खली का मिक्सचर टॉप ड्रेसिंग के लिए भी फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। 10 इंच के गमले में 1 चम्मच आप डालिए। आप सॉइल में नहीं डालना चाहते हैं कोई बात नहीं, सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए आप इस तरह से रेशियो में। और जो बोन मील और नीम खली का मिक्सचर है वो टॉप ड्रेसिंग के लिए अपने गमले की रिम के ऊपर भी आप बाद में 10 इंच के गमले में 1 टीस्पून का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स ये मिक्सचर जो आपका तैयार होता है ना, ये टू टच देखिए कितना लाइट है, बिल्कुल हल्का, वजन नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और अब हम इसमें पानी छिड़क के इसको रख देंगे, और 2-3 दिन पहले आप बना लीजिएगा, उसको रख दीजिएगा। और इतना इसमें मॉइस्चर होना चाहिए कि अगर आप इसमें लड्डू बनाते हैं तो वो बंध भी जाए और टूट भी जाए। लड्डू टेस्ट इसको बोलते हैं, ऐसे आप गिराएं तो आधा बिखर जाए और आधा बना ले जाए, इतना इसमें आप पानी ऐड कर लीजिए। आपका मिक्स तैयार है, और आप अपने गमले भर लीजिए उससे, और अपने पौधे उसमें लगा लीजिए। बहुत और भी चीजें हैं आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इतना फैलावा करने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ी बात क्या है कि हम सब लोग फ्लैट्स में रहते हैं ज्यादातर, और फ्लैट्स में जगह बहुत कॉम्पैक्ट होती है, सामान जितना आप जुड़ाएंगे उतना आपको स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कम से कम साधनों में अधिक से अधिक आप क्या कर सकती हैं उसका आप तरीका ढूंढिए। और इतनी जो जरूरत की चीजें हैं, कंपोस्ट आप घर में बना सकते हैं, पत्ती की खाद आप अपनी तैयार कर सकते हैं। अपनी चीज अपनी होती है, और आपको पता है कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है, आपका इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि सब चीजें आपने सामने अपने तरह से तैयार किया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉटिंग सॉइल। अपने आप बनाइए, अभी से तैयार करके रख लीजिए। कम से कम अब टाइम नहीं है, गमले भरने का समय आ गया है, तो आप 2-3 दिन तो फिर भी उसको अगर रेस्टिंग टाइम देंगे अपने सॉइल को, तो मिक्स अच्छी